हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल नम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साल का सबसे पवित्र महीना है कार्तिक का महीना और कार्तिक की काली अमावस्या के छठे दिन मनाया जाता है छठ का पर्व। सूर्य देवता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का ये स्वर्णिम अवसर है। अगर सूर्य ना हो, प्रकृति में चेतना ही ना हो, जीवन ही ना हो। इसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए जिस सूर्य देवता की कृपा की वजह से हमें अन्न मिलता है, उस उपज की पहली भेंट भगवान सूर्य देव को अर्पित की जाती है। किसान जो भी बोता है, जिस भी तरह की फसलें उगाता है, जो भी नई फसल उस वक्त सीजन में उपलब्ध होती हैं, उन्हीं से वह सूर्य देव को अपने भाव से, समर्पण से अर्पित करता है। 4 दिन का ये उत्सव साधना का उत्सव है। जो भी व्रती होती है, उसका सहयोग करने के लिए परिवार दूर दूर से पहुंचता है। छठ पर्व बिहार में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, मैथिली और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है और ना सिर्फ बिहार का, अब तो अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाहर के देशों में जो भी यहाँ के लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, पूरी विधि विधान से, पूरे स्वरूप के साथ इसकी पूजा अर्चना करते हैं। 4 दिनों के इस अनुष्ठान के, इस व्रत के नियम बहुत ही कठोर हैं। पवित्र स्नान, उपवास, पीने के पानी से भी दूर रहना और लंबे समय तक पानी में खड़े रहना, प्रसाद और अर्घ्य देना भी इसमें शामिल है। आमतौर से जो व्रत हैं वो महिलाएं करती हैं, पर बहुत बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का पालन करते हैं और बहुत से पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत कार्तिक महीने की कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई करके उसको पवित्र किया जाता है। आसपास जो भी गंगा नदी या जो भी सहायक नदी होती है, वहां जाकर व्रती तालाब में, नदी में स्नान करते हैं। जो भी प्रसाद या खाना बनता है, वो खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाता है। आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से पहले दिन की विधि पूरी होती है। उसके बाद दूसरे दिन जो है वो खरना होता है। तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है, पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं और छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद बनाया जाता है, जिसे एक बांस की बनी हुई टोकरी में घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो, इसलिए इसे सिर के ऊपर रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए महिलाएं छठ के गीत गाते हुए जाती हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। छठ पूजा के लिए स्पेशल बनाए जाने वाला महाप्रसाद ठेकुआ, नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले, गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, बड़ा वाला नींबू, पक्के कीले आदि बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं और सब बिना कटे, बिना टूटे ही साबुत अर्पित की जाती हैं। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के लिए इतने कठिन नियम हैं, इसकी वजह से ही इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को इसकी शुरुआत होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इसकी समाप्ति होती है। इस दौरान जो भी व्रतधारी होता है वह लगातार 36 घंटे तक व्रत रखते हैं और इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह
उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही सभी व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह करके पानी में खड़े होते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं, अर्घ्य देते हैं दूध से, जल से, और पूजा अर्चना के समाप्त होने के बाद घाट का पूजन होता है। वहां पर उपस्थित सभी लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है। एक दूसरे को महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और उस सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है। छठ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और उसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। कितने ही लोग दूर दराज से छठ पे अपने गांव, अपने शहर जरूर जाते हैं उस महाप्रसाद ठेकुआ को खाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें ही साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, जमुना या किसी भी पवित्र नदी, तालाब, उस सब में यह पूजा की जाती है। हे छठी मैया, अपने बच्चों पर कृपा करना, दया करना, अपना आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनाए रखना। छठी मैया की जय।